अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। मेरा है मन सुंदर। भाई साहब, अरे भाई साहब संभाल के। ये तो वही था जो आश्रम से भागा था। जूही, जूही, मेरी जूही। हे भगवान, ये साइकिल वाला कहां चला गया? अब मैं कैसे ढूंढूं अपनी बच्ची को? रुचिता भी वहां फंसी। आई होप वो ठीक हो। हे काटू जी, प्लीज मेरी बच्ची और मेरी बीवी की रक्षा करना। उन्हें कुछ मत होने दीजिएगा। लड़की साथ में है ना? अरे पुलिस के नाकाबंदी से बचने के चक्कर में ना हमें बहुत देरी हो गई है। अरे वो एनआरए अंदर इंतजार कर रहा होगा। जल्दी से गोडाउन का शटर खोलो, जल्दी से उससे माल लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं। चलो खोलो। आपका माल हाजिर है हुजूर। उम्मीद है कि आप भी पूरा माल लेकर आए होंगे। आप अपने पत्नी के साथ आए हैं? ये तुम्हारी आधी रकम तुम्हारे सामने है, बाकी आधी हमारा सामान मिलने के बाद तुम्हें मिल जाएगी। कहाँ है वो? लाओ।
चौंकी मत, घबराइए मत। माल एकदम कड़क है, बस बेहोश है। कहाँ से लेकर आए तुम ये लड़की? मतलब ये तो बहुत अच्छे घर की लड़की लग रही है। कहाँ से उठाया इसे? लड़की अच्छे घर से हो या बुरे घर से, आपको उससे क्या लेना देना? आपको जो काम करवाने हैं वो बस करवाइए इससे। नहीं, हमारा मतलब है कि इस लड़की को लेके जाने के बाद कोई पुलिस का प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? अरे आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, बेफिक्र रहिए, चिंता मत कीजिए। पुलिस को चकमा देकर हम आपके सामने खड़े हैं ना। अरे इसको पहले भी हम इसके घर से उठाए थे, फिर जुगनी माता बनाया, फिर इतना माल कमाया कि हम क्या बोले, पर पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सका, ना हमें पकड़ पाया। पुलिस को भनक तक भी नहीं लगी। आप निश्चिंत रहिए और अपना माल अपने साथ सुरक्षित लेकर जाइए। अच्छा, जल्दी से अपना माल रखिए और हमारा बाकी का माल हमें दे दीजिए। लाइए। तुम क्या ऐसा और भी माल ला सकती हो क्या? क्यों नहीं, अब बताइए तो सही, कितना माल चाहिए? अरे ये तो हमारा बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, तुम्हारा बाकी का पैसा उस कार्टन में है। बाकी का माल? मेरा पैसा? तुम मेरा कैसे? आखिर ये लोग कहाँ लेकर जा सकते हैं जूही को? हेलो। हाँ पापा, गोडाउन का पता लग गया। हाँ, आप लोग जल्दी से आ जाए पुलिस को लेकर। और सुनिए, अगर हमें गुरु माँ का पर्दाफाश करना है तो हमें एक काम करना होगा। कौन है तू? तुम जैसे लोग बच्चे की खरीदारी करते हो, गुरु माँ के साथ मिलकर बच्चों को अगवा करवाते हो, तस्करी करवाते हो उनकी। तेरी तो मैं। मॉम, पापा, मुझे डर है कि जूही के साथ उस गुरु माँ ने रुचिता को भी अपने कब्जे में कर लिया। इंस्पेक्टर साहब, उस गुरु माँ से अपना गुनाह कबूल करवाने का एक बहुत अच्छा तरीका है मेरे पास। उससे उसको गिरफ्तार करने में भी आपको मदद मिल जाएगी। तुम्हारा खेल खत्म हुआ गुरु माँ। गुरु माँ, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। चुपचाप अपने आप को कानून के हवाले कर दीजिए। अभी क्या अभी? हाँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें
माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर। अरे दूर हटो। पीछे हट, पीछे हटो। मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं है। इस खेल की मैं बहुत पक्की और पुरानी खिलाड़ी हूँ। आज तक मुझे कोई नहीं पकड़ पाया। ये सब करके अब तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे। और सबसे पहले ये जाएगी। पीछे हटो। एक मिनट, इस चूहिया में तुम लोगों का जान बसता है ना? उसको मार दूंगी तो अपने आप तुम लोग मर ही जाओगे। नहीं, हमारी बच्ची को कुछ मत करना प्लीज। चूही चूही छोड़ दो प्लीज। पापा मेरी बच्ची। पीछे हटो। चल। पीछे ये आप सही नहीं कर रहे हो। चलो। चलो चलो। पीछे पीछे हटो, पीछे हटो। पापा, लेने की कोशिश मत करना गुरुमा। बस अब बहुत हुआ, बहुत खेल लिया तुमने लोगों की आस्था के साथ। अब तुम्हारा पाखंड खत्म गुरु। ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। तुम लोग नहीं जानते, लोगों की आस्था से इतनी जल्दी विश्वास नहीं उठता है। आस्था और अंधविश्वास ऐसा एक दलदल है जिसमें एक बार आपका पांव फंसा, उससे निकलना बहुत मुश्किल है। आस्था और अंधविश्वास की ताकत को तुम सब देखोगे। सर, ये गाँव वालों की आवाज है। बाहर पूरा आक्रोश फैला हुआ है। ये अंधविश्वास से डूबे हुए लोग कुछ भी कर सकते हैं। हमें दूसरे रास्ते से निकलना पड़ेगा। उनके लिए आपकी बेटी जुगनी माता है, वो इसे आपसे छीनने की कोशिश करेंगे। सर, आप लोग पीछे के दरवाजे से निकल जाइए। वहां पे एक पुलिस की वैन है, वो आप लोगों को घर तक छोड़ देगी। चल चलिए। ये गुरुमा और उसके चेले कहाँ हैं? सर, लगता है गांव वाले गुरुमा को लेकर चले गए। ऐसे कैसे चले गए? मेरी बीवी अभी भी उनकी गिरफ्त में। मैं उसे ढूंढने जा रहा हूं। मॉम, आप जूही को संभालिए, मैं रुचिता को ढूंढ के आता हूं। नहीं पापा, अब मत जाओ, मुझे डर लग है। नहीं बेटा, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है।
दादा दादी के साथ रहो, वो आपका ध्यान रखेंगे। पापा मम्मा को ढूंढ के आते हैं। निहार, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी बेटा। कहाँ ढूंढेगा तू रुचिता को? देखा नहीं तूने गांव वालों का आक्रोश? अरे पुलिस के होते हुए जब वो गुरु माँ को लेकर चले गए, सेवक सेविका को लेकर चले गए, तो तू, तेरे साथ अगर उन्होंने कुछ कर दिया तो क्या होगा? मैं तुझे नहीं जाने दूंगी निहार। अब छोड़िए मुझे। सर, आपकी माँ जी बिल्कुल सही कह रही है। ये इलाका आपके लिए सुरक्षित नहीं है। गांव के लोगों का गुरुओं के ऊपर जो अंधविश्वास है उसे हिलाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए बेहतर है कि आप अपनी बच्ची को यहाँ से लेकर जाइए। हम आपके वाइफ को ढूंढते हैं। हाँ बेटा, अभी के लिए यही सही है। जूही को यहाँ से ले जाना जरूरी है। अगर रुचिता होती तो वो भी यही कहती। चलो बेटा। रुचिता, मैं तुम्हें ढूंढने चलता हूँ। बच्चों, अभी तुम्हारी दादी का फोन आया था। जूही घर आ रही है। ये लो, वो आ गई। दादी प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है। जूही, मेरी बच्ची, आरती कर बेटा। जो आज से मेरे सारे टॉयज तेरे। तू ना जो बोली वही हम खेलेंगे। तुझे जो कार्टून देखना है मैं भी वही देखूंगी, बस तू दूर मत जाना। हाँ रोही, मेरे भी सारे टॉयज तेरे। तुझे जो पसंद है मैं वो खेलूंगी। तुझे जो खाना है वही मैं खाऊंगी, बस तू मुझे दूर मत जाने देना। और मेरे सारे चॉकलेट तुम दोनों के। तुम दोनों मुझे छोड़ के कहीं मत जाना। नरेश, निहार, रुचिता कहाँ है? पापा मम्मी का है, वो ठीक तो है ना? वो क्यों नहीं आया आपके साथ? बेटा, वो क्या है ना, आपकी मम्मी कहीं छुप गई। मगर आप फिक्र मत करो, आपके पापा आपकी मम्मी को जरूर ढूंढ लेंगे। पिंकी प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। बेटा, पापा मम्मी ने भी कुछ खाया होगा। बेटा, जब मम्मी की प्रिंसेसेस खाना नहीं खाएंगी तो मम्मा कैसे खाना खाएगी? चलो जल्दी से खाओ। पापा जैसे उस गंदी आंटी ने मेरे को चेन से बांधा था, वैसे मम्मी को तो नहीं बांधेंगे। जो ये मम्मी कहती है ना, हमेशा अच्छा सोचो तो हमारे साथ अच्छा ही होता है। बेटा, रूही बिल्कुल सही कह रही। मैं आप दोनों को एक कहानी सुना। एक बार एक जंगल में शेरनी थी, उसके 2 बच्चे थे। फिर एक दिन जंगल में बहुत तेज तूफान आया, बहुत जोर की बारिश हुई।
और तब एक शिकारी आया और उस शिकारी ने उस शेरनी को जेल में डाल दिया। फिर आगे क्या हुआ पापा? बेटा फिर वो शिकारी उस शेरनी को चिड़ियाघर में ले गया और फिर वहां शेरनी ने देखा कि वहां तो और भी जानवर है। फिर बच्चों ने प्रार्थना की कि हे भगवान जी प्लीज उनकी मम्मी को बचा ले। और बच्चों के दिल से निकली हुई आवाज शेरनी तक पहुंची और शेरनी ने जोर की दहाड़ मारी और पूरा दम लगाया और जेल तोड़ दिया। और फिर शेरनी खुद भी आजाद हुई और सारे जानवरों को भी आजाद कराया और अपने बच्चों के पास चली गई। बेटा आपकी मम्मी भी उसी शेरनी की तरह, अगर आप भी पूरे दिल से प्रार्थना करोगे ना तो आपकी मम्मी भी बहुत जल्द आएगी। और अगर खाटू श्याम जी ने आपकी मम्मी को वहां रोका है तो जरूर कोई ना कोई मकसद होगा। और आप देखना शायद आपकी मम्मी भी अपने साथ दूसरों की मदद करे। हम मम्मी के लिए प्रार्थना जरूर करेंगे और उन्हें दिल से पुकारेंगे। गुड, अब चलो जल्दी से खाना खाओ। हेलो इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला मेरी वाइफ का? क्या मतलब आप अभी तक ढूंढ रहे हैं? देखिए सर, उसकी जान खतरे में, कुछ भी हो सकता है। आप प्लीज उससे ढूंढिए। ठीक है नीरज जी, हमें जैसा कुछ पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म करते हैं। मैं तुम्हें ढूंढ कर रहा हूँ रुचिता। अपनी बच्चियों से किया हुआ वादा मैं पूरा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें